मेरठ से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इंडिया न्यूज पर मुस्कान की साजिश का गवाह, एक्सक्लूसिव ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुस्कान साहिल को मनाली ले जाने वाले ड्राइवर को आप सुनिए। इंडिया न्यूज पर कैब ड्राइवर बोलेगा और तमाम राज खुलेंगे। मुस्कान साहिल को मनाली ले जाने वाले ड्राइवर को आप सुनिए, तमाम राज इस हत्याकांड से जुड़े हुए। इंडिया न्यूज पर मुस्कान की साजिश का गवाह, वो हत्याकांड जिसको सुनने के बाद सभी लोग दंग रह गए। मुस्कान की साजिश का गवाह इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव। मुस्कान साहिल को मनाली ले जाने वाले ड्राइवर को आप सुनिए। इंडिया न्यूज पर कैब ड्राइवर बोलेगा और वो तमाम राज यहां पर खुलेंगे। मेरठ से जो झकझोर देने वाला हत्याकांड सामने आया था, उसको लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया न्यूज पर मुस्कान की साजिश का गवाह एक्सक्लूसिव इंडिया न्यूज पर। मुस्कान साहिल को मनाली ले जाने वाले ड्राइवर को आप सुनिएगा। फिलहाल वो ड्राइवर तमाम बातें कहेगा, बोलेगा, जिक्र करेगा और वो तमाम राज भी इसके साथ खुलेंगे। जिस तरह से हत्याकांड ने पूरे देश को दहला दिया, पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, उसके बाद सभी लोग इस हत्याकांड के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी सच्चाई जानना चाहते हैं, उससे तमाम जुड़े हुए राज भी। और इसी को लेकर ये बड़ी जानकारी आपके साथ, जहां इंडिया न्यूज पर मुस्कान की साजिश का गवाह एक्सक्लूसिव इंडिया न्यूज पर है, उसको भी आप सुनिएगा। मुस्कान साहिल को मनाली ले जाने वाले ड्राइवर को फिलहाल हम आपको सुनवाएंगे। कैब ड्राइवर बातें कहेगा और तमाम राज यहां पर खुलेंगे। दरअसल हत्याकांड को अंजाम देने के बाद मुस्कान साहिल मनाली गए थे। देखिए, जिस हत्याकांड से रिश्ते शर्मसार हुए, जिस हत्याकांड की कहानी सुनकर देश दहल गया, जिस हत्याकांड को सुनकर सब सन रह गए, उस हत्याकांड का सबसे बड़ा गवाह हम आपको यहां पर दिखलाएंगे। जहां मर्डर करने के बाद जब साहिल और मुस्कान मनाली गए, तब वो जिस कैब में बैठे थे, उस कैब के ड्राइवर अजब सिंह के साथ हमारे साथ जुड़ गए थे। अजब सिंह ने दोनों के बीच क्या कुछ सुना, वो खुद आपको बताएंगे। इंडिया न्यूज पर कैब ड्राइवर बोलता हुआ नजर आएगा और तमाम राज भी इसको लेकर खुलेंगे। दरअसल हत्याकांड को अंजाम देने के बाद मुस्कान और साहिल दोनों खुशियां मनाने के लिए मनाली चले गए थे और उस दौरान जो कैब ड्राइवर उनको मनाली लेकर गया था, वो फिलहाल इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव मुस्कान की साजिश का गवाह एक्सक्लूसिव। ये वो हत्याकांड है जो मेरठ से सामने आया, जिसको सुनने के बाद पूरा देश सन्न रह गया कि कैसे रिश्तों का कत्ल दिन प्रतिदिन किया जा रहा है। लोग लगातार रिश्तों का कत्ल कर रहे हैं और मेरठ से जब ये पूरी वारदात सामने आई, पूरा हत्याकांड सामने आया, उसके बाद सभी लोग दंग रह गए। कि मुस्कान साहिल को मनाली ले जाने वाला कैब ड्राइवर इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव है। थोड़ी देर में हम आपको उसकी तमाम वो बातें सुनवाएंगे, जिसको सुनने के बाद आप खुद दंग रह जाएंगे। ये हंसती खेलती तस्वीरें कुछ देर पहले की थी, जब वो अपनी बेटी का जन्मदिन मना चुके थे, लेकिन किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि इस हंसती खेलती तस्वीरों के पीछे, इस झूमती हुई महिला के पीछे एक शातिर अपराधी छुपा हुआ है। ये वो शातिर अपराधी है जिसने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया, जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने रिश्तों का कत्ल कर दिया, दम घोटा, उसके बाद अपने ही पति के टुकड़े किए, उसको सीमेंट में भरा और फिर छुट्टियां मनाने के लिए वो मनाली चली गई। ये तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं उस वक्त की, जब मुस्कान अपने पति के साथ अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के बाद खुशियां मना रही थी। आखिर कैसे कोई सोच सकता है कि इन तस्वीरों के पीछे, इस हंसती खेलती महिला के पीछे कोई कातिल छुपा होगा। इन तस्वीरों से साफ तौर पर पता चल रहा था कि ये परिवार बेहद खुशहाल था। ये झूमती हुई तस्वीरें, लेकिन मेरठ से हत्याकांड, जिसके बाद पूरा देश सन्न रह गया।
हमारे साथ मुस्कान हत्याकांड से जुड़े हुए सबसे बड़े गवाह जुड़ चुके हैं अजब सिंह, जो कि मुस्कान और साहिल को मनाली लेकर गए थे। वो फिलहाल हमारे साथ लाइव हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उन्होंने उस दौरान क्या कुछ सुना था। हम आपको वो तमाम राज खुलवाते हुए नजर आएंगे जिसको जानने के लिए सभी बेहद काफी देर से इंतजार कर रहे थे। और इसके साथ ही इंडिया न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव है मुस्कान और साहिल की तमाम जो खबरें हैं उससे जुड़े हुए गवाह। देखिए, हमारे साथ अजब सिंह जुड़ चुके हैं। अजब सिंह, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। जी मैम। सबसे पहले आप बताइए कि किस तरह से मुस्कान और साहिल आपके पास आए, मनाली ले जाने के लिए उन्होंने आपसे बातचीत की, क्या कुछ पूरी बातचीत उन्होंने आपके साथ की थी? नहीं मैडम, मुस्कान का साहिल का कोई फ़ोन नहीं आता मेरे पास ऑनलाइन ड्यूटी आई थी, ऑनलाइन दी थी विकास भैया ने। मेरे पास ट्रांसपोर्ट पे से बुकिंग आई थी ऑनलाइन। मैं इनको लेने गया था 4 तारीख में सवेरे फ़ोन आया था मेरे पास, मगर शाम की एक बुकिंग है, मलानी जाना है, शिमला जाना है, वो घूमने जाएंगे। दो बंदे हैं, मियाँ वे के लिए शायद मियाँ बीबी हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, मेरे पास जो फ़ोन बताया गया था। हाँ, मगर ठीक है, मगर मैं ले जाऊंगा। मैं किस टाइम का है? शाम के टाइम जाना है 5-6 बजे। मैं कहाँ से? मेरठ से है, मेरठ से है, दिल्ली चुंगी से बैठाया था मैंने उनको। शाम के टाइम 6:30 बजे मैं उनके पास पहुँच गया था। 7 बजे वे गाड़ी से चले थे। उनके घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर था मैं, खड़ी थी मेरी गाड़ी। अजब सिंह जी, क्या उन्होंने अपने रिश्ते का यहाँ पर खुलासा किया था जब वो कैब में बैठे होंगे? बातचीत आपसे उन्होंने कुछ की होगी, क्या आपको कुछ भी इस बात का इल्म लगा कि उनके बीच का रिश्ता क्या है, या फिर वो किस वारदात को अंजाम दे के उनके कोई माथे पे शिकंज उस समय दिखाई दिया आपको? नहीं, कोई ऐसे दिखाई नहीं दिया। बस मेरे को तो ऐसे दिखाई दिया, ऐसे पता लगा कि ऐसा था जैसे मियाँ बीबी जाते हैं ना साथ में घूमने, या बॉयफ्रेंड की तरह था व्यवहार उनका। मतलब ऐसे नहीं था कुछ कांड करा उन्होंने। मेरे को तो कांड तो जी 19 तारीख को पता लगा जी, शाम को इन्होंने ऐसे कांड करा। जब आपको ये पूरा कांड पता लगा, आपने खबरें सुनी इसको लेकर, तब आपका रिएक्शन पहला क्या था? क्या आपको एकदम से याद आया कि ये दोनों वही थे जो मेरी कैब में बैठे थे, जिनको मैं मनाली लेकर गया था? आपका पहला उस समय रिएक्शन क्या था? हाँ जी बिल्कुल, मेरे को लगा मगर ये दोनों तो वही हैं जिनको मैं मलानी लेके गया अपने साथ गाड़ी में। मेरे पैरों तले से जमीन हिल गई, मैं तो खुद हिल गया। 2-3 दिन से रोटी भी नहीं खाई ढंग से मैडम, नींद भी नहीं आ रही है। आपको कौन कौन सी बातें उनको ले जाने के दौरान की याद आ रही हैं कि किस तरह से कोई हंसता खेलता चेहरा जो कि एक हत्याकांड को अंजाम देने के बाद मनाली घूमने जाता है, आपके दिमाग में कौन सी बातें चल रही थी? क्या उन्होंने अपने पूरे सफर के दौरान किसी बात का जिक्र किया? कौन कौन सी बातें उन्होंने कही थी, एक बार विस्तार से जानकारी दीजिए। नहीं, कोई जिगर विगर नहीं किया किसी चीज का, कोई इधर से चलते दफे कोई जिगर नहीं किया उन्होंने। बस एक जगह होटल में रोक के खाना वाना खाया था आराम से। उनका व्यवहार आपके साथ कैसा था? क्या व्यवहार से पता व्यवहार लग रहा था? देखो मैडम, व्यवहार उनका अच्छा सा था जी। ऐसी कोई व्यवहार तो बातचीत उनका नहीं ठीक था। जब शिमला पहुंचे, शिमला ना आपस में कोई बातचीत नहीं हुई। जैसे गाड़ी में बैठ के चलते थे कहीं घूमने के लिए, कहीं जाने के लिए, बिल्कुल हंस के जाते थे, गाड़ी में बैठते थे, हंस के उतरते थे ठीक ठाक से अपने आराम से। वो कह लगे भैया ठीक है अपना खाना पीना खा लेना। मुझे ठीक है मैं खाना पीना खा लूँगा। सवेरे भी फ़ोन आता था उनका, आपने खाना पीना खा लिया? मगर जी बस अभी फ्रेश हो रहा हूँ, खाना पीने खाने जाता हूँ। वो 1-2 बार उन्होंने बाहर से पराठे वराठे मंगाए थे मेरे से दुकान पे से। अजब सिंह जी, पूरा ट्रिप कितने दिन का था? कितने दिन तक वो आपके साथ थे? मेरे साथ थे जी 12-13 दिन। 4 तारीख को लेके गए थे शाम के टाइम, और जी वहाँ से 17 तारीख को चले थे। सुबह कोई 1-1:30 बजे चले थे वहाँ से, कसोर से। कसोर पड़ता है, मलानी में ही पड़ता है कसोल। वहाँ से मेट के लिए चले थे। मेट छोड़ा मैंने इनको दिल्ली चुंगी, उनके घर के पास 50 मीटर की थोड़ी सी दूरी घर था। वो कोई 8-10 घर छोड़ के 50 मीटर की दूरी पे घर था उनका। मैंने रात वहाँ छोड़ा 10 से 11 के बीच में मैडम। अजब सिंह जी, आप सबसे ज्यादा देर तक उन लोगों के साथ थे, इतना लंबा समय उन दोनों ने साथ में बिताया, मनाली घूमने के लिए गए। क्या एक बार भी उनके चेहरे पर आपको कोई रिएक्शन ऐसा नजर आया हो जिसको अब आप रिलेट कर सकते हो कि अरे उनका रिएक्शन ऐसा था तो शायद वो हत्याकांड से कोई जुड़ा हुआ रिएक्शन दे रहे हो? क्योंकि इतना लंबा समय उन्होंने हत्याकांड को अंजाम देने के बाद बिताया था।
नहीं, कोई ऐसा वो नहीं था उनके साथ में, ऐसा कोई चेहरे पे या कुछ दिमाग में या कुछ वैसा आपस में कोई जिगर विगर कुछ नहीं हुआ था उनका आपस में वहाँ से। पर लड़का नशा करता था मैडम, शाम के टाइम दारू पारू लावे था, ठेके पे जाके मेरी गाड़ी में बैठ के जामे थे दोनों, दारू लावे थे। पेमेंट जो करा था ऑनलाइन मुस्कान के मोबाइल से ही होमे थे। उनका नाम भी मालूम नहीं था मैडम मेरे को नाम भी उनका 19 तारीख को पता लगा जी। यानी आपका कहना है कि साहिल नशा काफी ज्यादा करता था और सारी जो पेमेंट्स है वो मुस्कान किया करती थी। हाँ जी, मेरे को पेमेंट भी जो पैसे आए थे मेरे पास ऑनलाइन 30 हजार रुपये मेरे पास आए थे, 3 बार 10 हजार रुपये करवाए थे मैंने अपने खाते में जी। जी बिल्कुल अजब सिंह जी, और वहां पर वो घूमने के लिए गए थे, तो क्या इस दौरान वो कौन कौन सी जगहों पर घूमे थे, आप कौन कौन सी जगहों पर लेकर गए थे उनको, और क्या वो मंदिर भी गए थे, क्या उन्होंने वहां पर पूजा पाठ भी किया? उनको लेकर गए शिमला, वे गए थे शिमला रुके 2-3 दिन, दो रात रुके, तीसरे दिन चले थे। बस शिमला में गुरुद्वारा है, वहाँ प्रसाद चढ़ाने गए थे। देखिए बिल्कुल बेहद ये हैरान कर देने वाली बात है कि इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम देने के बाद वो लोग घूमते हैं, बकायदा वहां पर पूजा पाठ की भी तैयारी होती है। आपको और क्या कुछ उनके पूरे घूमने के दौरान की चीजें याद हो कि कुछ विशेष वहां पर हुआ हो, या फिर कोई ऐसी चीज जो अभी आपको फिलहाल हिट कर रही हो? ना कोई ऐसी कोई नहीं थी, बस दोनों जगह मंदिर में गए थे प्रसाद चढ़ाने, गुरुद्वारा गए थे मलानी में जी। मलानी में भी गुरुद्वारा पड़ता है, वहाँ पे भी गए थे। कसोल में पड़ता है, वहाँ पे भी गए थे। गुरुद्वारा में पड़ता है, वहाँ पे भी गए थे। वे वहाँ पे भी गए थे जहाँ कुदरती गर्म पानी निकलता है ना जी, वहाँ कुदरती जो गर्म पानी है वो वहाँ पे भी नहाने गए थे, प्रसाद चढ़ाने गए थे वहाँ। यानी कि कुल मिलाकर वो एक हंसता खेलता परिवार सा आपको लग रहा था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता कह लिया जाए या फिर हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कहा जाए। हंसता खेलता परिवार लग रहा था जी मैडम मेरे को वो। हाँ, वाइफ का रिश्ता। मेरे को डाउट भी लगता है ना कुछ कांड करके आए या कुछ बात करी इन्होंने, तो ऐसा लगता तो मैं वहाँ की पुलिस से बात करके मैं इनको पकड़वा देता। आपको किस तरह से अगर डाउट लगता, मतलब आप अभी फिलहाल कह रहे हैं, लेकिन जब आपको ये पूरी वारदात पता लगी तो आपने क्या सोचा? हाँ कि कैसे कोई इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर घूमने के लिए जाता है, मंदिर भी बकायदा जाता है, वहां पर प्रसाद चढ़ाता है। मेरे को यकीन नहीं आया मैडम कोई इन्होंने कोई ऐसा कांड करा। वीडियो देखने के बाद भी मेरे को विश्वास भी नहीं हुआ कि यो कांड कर दिया इन्होंने। अरे जो कांड करा इन्होंने मेरे साथ 12-13 दिन तक मैं इनके साथ रहा। मैं वहाँ से मेरे को हल्का सा जैसे पत्ता हिलता है ना, हल्की सी हवा मक्खी दाग तक का भी पता नहीं लगा मुझे कि यो कुछ ऐसा कांड करके आए या ऐसा गए। क्योंकि 10-12 साल हो गए मुझे ड्राइवर लाइन में गाड़ी टैक्सी चलाते चलाते, आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। तो आप बेहद हैरान होंगे और आपको ये ऐसा चीजें काफी ज्यादा परेशान भी मेरे कर साथ रही में। हाँ, होंगी। कोई वही कांड करा इन्होंने ऐसा। हाँ जी, आपको ये चीजें काफी ज्यादा फिलहाल परेशान भी कर रही होंगी, चूंकि आपका इतना लंबा करियर रहा है कैब ड्राइविंग करते हुए। आपने कभी ऐसा कोई सिनेरियो नहीं देखा, कभी आपने ऐसा वाकया पूरा सुना नहीं होगा? नहीं सुना मैडम, ऐसा भी नहीं। बस सिर में दर्द हो रहा, नींद भी नहीं आ रही मुझे, रात में नींद भी नहीं आ रही, काम भी नहीं हो पा रहा, मैं पे ड्यूटी भी नहीं जा पा रहा हूँ। 3 दिन हो गए घर बैठ, जब से छोड़े, जब से 3-4 दिन हो गए, कहीं बाहर जाने का मन भी नहीं कर रहा। निश्चित तौर पर ये पूरा हत्याकांड जिस तरह का था उससे पूरा देश अभी फिलहाल सन्न है। और आप चूंकि उनको मनाली लेकर भी गए थे, इतने दिन तक आपने वक्त भी वहां पर उनको साथ एक तरह से बिताया, तो आप बेहद वहां पर सन्न भी रहे होंगे। क्या कुछ आपको वाकई और याद आ रहा हो? क्या आपको बार बार उनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनका हंसता खेलता चेहरा? उसके बाद जब आप रिलेट करते हैं कि वो इतने भयंकर हत्याकांड को, इतने खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दे रहे हैं। नहीं, हत्याकांड तो चाहे को तो पता नहीं, बस यही है ना, उसको मालूम नहीं था मेरे को ये ऐसे ऐसे करेंगे और करेंगे। वो भी है, बस जब भी मुस्कान फ़ोन करती थी, व्हाट्सएप कॉल करती थी मेरे पास, कुछ भी कहीं जाना हो, भैया आप उठ गई या क्या, जैसे भी पैप होते हैं वहाँ चलना है वहाँ चलना है, व्हाट्सएप कॉल करी मेरे पास 13 दिन में ही। बस वही 4-5 दफ़ा कॉल करी बस उन्होंने। तो यानी कि जहाँ भी रूम में रुकते थे 4 से 5 दिन से ज़्यादा नहीं रुकते थे वे। अगर वो व्हाट्सएप कॉल बार बार कर रहे थे, चाहते तो वो बचने की कोशिश उन्होंने कर रहे थे। अपना आदमी नहीं छोड़ा, हो सके तो मेरे साथ भी कुछ कर सके थे। है जी,
अब वो व्हाट्सएप कॉल बार बार कर रहे थे, यानी कि वो बचने की भी शायद कोशिश कर रहे होंगे। हाँ जी, बस नॉर्मल कॉल तो 2 या 3 बार करी होगी जब मेरा नेट नहीं चल रहा था। बाकी 1-2 बार ऐसे कॉल करी होगी, ना तो बाकी व्हाट्सएप ही कॉल करी थी मेरे पास। अच्छा, जब वो कॉल करती थी मुस्कान, तो क्या उसका बात करने का तरीका आपके साथ रहता था, वो टोन कैसा रहता था? क्योंकि ऐसी मानसिकता, इतना खौफनाक ये पूरा मंजर था उस समय का, जब ये तमाम खबरें हमने इससे जुड़ी हुई सुनी, तो उसका पूरा बात करने का सलीका कैसे रहता था? क्या उससे कोई अंदाजा लगा सकता है कि इतनी मासूमियत भरी चेहरे के पीछे एक अपराधी छुपा होगा? तरीका वो कहता था उनका ठीक सा था मैडम उनका। नहीं, अतरापादी कोई नहीं, बस उनका तो बस व्यवहार उनका ठीक से लगा मुझे। जब तक मेरे साथ रहे व्यवहार अच्छा लगा उनका मेरे साथ, जब तक वे रहे। कोई कांड वांड, कोई गलत काम नहीं करा उन्होंने। कोई तीसरा आदमी भी उनसे कोई मिलने नहीं आया, उनसे कोई कुछ नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ। अभी आप फिलहाल इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अब जब आपने पूरी बातें सुनी है, पूरी वारदात आपने सुनी, तो आपको शायद डर लग रहा है कि इतने दिन आपने उनके साथ बिताया, इतने दिन आप वहां पर रहे, तो आपके साथ भी वो लोग कुछ कर सकते थे। हाँ, जब मेरे साथ कुछ, मैंने ये पहले बोला था ना, मैं जब उन्होंने अपना आदमी पति नहीं समझा, उसके 15-16 टुकड़े करके ड्राम में गए थे, मेरे को भी मार सके थे दोनों वे कहीं से। और क्या डर आपको फिलहाल लग रहा है? हाँ जी, मेरे को तो डर लग रहा है, मगर तुझे भी मार सके थे ऐसा आदमी, ऐसा। हाँ जी, ड्यूटी भी नहीं जा पा रहा मैडम, तो इतना डर लग रहा है, बाहर भी नहीं निकलने को मन नहीं कर रहा। ऐसे आदमियों को मैं लेके गया, पूरे भारत में फैल गई ये बात, इन्होंने मर्डर करा, वो करा है। अच्छा अजब सिंह जी, आपने एक और बात का जिक्र किया, जो तमाम पेमेंट्स थी वो मुस्कान आपको किया करती थी, वो किस तरह से आपको पेमेंट करती थी? क्या वो आपको ऑनलाइन पेमेंट करती थी? ऑनलाइन पेमेंट करती थी मेरे पास। सारी पेमेंट आपको ऑनलाइन होती थी? नहीं, कैश नहीं लिया मैंने उनसे 1 रुपया भी। हाँ जी, मैं जब गया था घर से, थोड़े बहुत मैं कैश लेके गया था, अपने पैसे कैश थे मेरे पास जेब में, 5-7 हज़ार मेरे कैश में थे। बाकी पैसे मैंने उनसे ऑनलाइन ही लिए जी। अच्छा, वहाँ पर उन्होंने इतना दिन बिताया, इतना समय उन्होंने वहाँ पर मनाली में बिताया, क्या उनका वहाँ पर कोई दोस्त नहीं बना? ना, कोई नहीं। होटल से बाहर नहीं निकलते थे मैडम, तो कमरे में से बाहर नहीं निकलते थे। बाहर तो जब निकल रहे थे, कहीं खाना खाने जाना हो या कुछ सामान खरीदना जाना हो, बस ना पूरे दिन कमरे में रहे थे। तो आपको उस दौरान कभी डाउट नहीं हुआ कि कोई परिवार ऐसे घूमने के लिए आया हो, मनाली घूमने के लिए आया हो, लेकिन वो पूरे दिन कमरे के अंदर ही रहता है? 13-14 दिन का लंबा समय होता है, एक भी बार घूमने नहीं बाहर निकल रहा है। जी नहीं, देखो हमारा तो ड्राइवर का काम है, टैक्सी का, हमें तो उनसे कोई मतलब नहीं रहता ना, वे क्या कर रहे हैं अंदर, क्या नहीं कर रहे, निकल रहे नहीं निकल रहे। हमें तो बस ड्यूटी, कई बार गया था ना मैं ऐसे लेके कस्टमरों को, बहुत सौ को लेके गया मैं ऐसे। आज से 10-12 साल से गाड़ी चला रहा हूँ। मलानी भी, कुल्लू मलानी, हिमाचल प्रदेश में कितनी बार जा चुका हूँ। वहाँ से पहाड़ों पे जहाँ बर्फ़ पड़ रही थी, वे वहाँ पे भी गए थे, ऊपर बर्फ़, जहाँ बर्फ़ पड़ रही थी। अच्छा अजब सिंह जी, मैं आपसे एक लास्ट रिएक्शन लेना चाहूंगी कि जिस तरह से ये तमाम खबरें इस तरह की सामने आती है, कभी रिश्तों का कत्ल कर दिया जाता है, रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली तमाम खबरें सामने आती है, उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? क्योंकि मेरठ वाले हत्याकांड से तो आप काफी ज्यादा रिलेट फिलहाल कर रहे हैं। हाँ जी, वॉइस कर रहे हैं मैडम, मेरे को तो सुना भी नहीं जा रहा। जो मीडिया वाले आ रहे हैं, मैं उनको जो बात ही वही बात मैं बता रहा हूँ। मेरे पास तो पार्किंग की भी पर्ची हैं, टोल की भी पर्ची हैं, फास्टैग, सब चीज़ की पर्ची वर्ची है मेरे पास। तो ऑनलाइन पर्ची कटी हुई हैं, सारी चीज़ ऑनलाइन काम है। मैं तो ड्यूटी भी ऑनलाइन ही करता हूँ मैं तो मैडम। जी ठीक है अजब सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इंडिया न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो आपने फिलहाल अजब सिंह जी को सुना, जो कि ड्राइवर था, जो साहिल और मुस्कान को मनाली लेकर गया हुआ था। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मेरठ हत्याकांड में कैब ड्राइवर का सनसनीखेज खुलासा। ट्रिप के दौरान 3 दिन उसने शराब पी। साहिल शुक्ला शराब का बेहद शौकीन था। कैब ड्राइवर ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पति पत्नी की तरह घूम रहे थे मुस्कान और साहिल। चंडीगढ़ के एक होटल में दोनों ने खाना खाया।
बड़ी खबर आपको बता दें, मुस्कान के प्रेमी साहिल ने कार में शराब पी थी। साहिल ने कैब में बियर का सेवन किया था। कैब ड्राइवर का यह आरोप है। देखिए, कैब ड्राइवर कह रहे हैं कि मुस्कान हमेशा व्हाट्सएप कॉल करती थी साहिल शुक्ला को। ये दोनों जो आरोपी मेरठ कांड के, साहिल ने ऑनलाइन कैब बुक की थी। शिमला के एक गुरुद्वारे में दोनों ने प्रसाद चढ़ाया था। मुस्कान के प्रेमी साहिल ने शराब पी थी कैब में। इसकी जानकारी कैब ड्राइवर अजब सिंह ने इंडिया न्यूज पर अभी भी एक्सक्लूसिव बातचीत आपको सुना रहे थे। इस अल्कोहलिक था साहिल शुक्ला। नमस्कार, बहुत स्वागत।